इस साल 2026 की कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेला दोनों लगना है। इस कांवड़ यात्रा में बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यूपी से लेकर बिहार सुल्तानगंज और झारखंड बाबा देवघर तक क्या क्या सुविधाएं कांवड़ियों को मिल रही है, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट ने क्या क्या व्यवस्थाएं की है, हाईटेक की कौन सी व्यवस्था की गई है, यूपी के नो खुराफात मॉडल जो कि योगी सरकार द्वारा बनाई गई है, यह देवघर तक संचालित है। इस नो खुराफात मॉडल का क्या रूपरेखा है, इस कांवड़ यात्रा में क्या क्या सुविधाएं यात्रियों को मिल रही है, किस किस पथ पर क्या क्या सुविधाएं मिल रहा है, कैसे शिविर व्यवस्था बनी हुई है, क्या क्या नई सुविधाएं मिल रही है, इस सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक देखें। इस कांवड़ यात्रा में यात्रियों के लिए मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं की गई है। पहला सुरक्षा और निगरानी, दूसरा यातायात और रूट डाइवर्जन और तीसरा स्वास्थ्य एवं शिविर व्यवस्था। दोस्तों, पहला जो सुरक्षा और निगरानी के अंतर्गत इसमें हाईटेक व्यवस्था की गई है, जो कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन के माध्यम से आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। जितने भी सीसीटीवी कैमरा जो कि हजारों की संख्या में है, आपके ऊपर नजर बनाए रखें और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है तुरंत आपके यहाँ प्रशासन या हेल्प डेस्क के जितनी भी टीमें लगी हैं सब आपके यहाँ कोई ना कोई पहुंच जाएगा। इसमें पुलिस बल की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बिहार झारखंड तक पुलिस तैनाती बहुत हजारों लाखों की संख्या में की गई है। प्रत्येक प्रदेश के सीमा पर पुलिस बल और पीएससी की तैनाती बहुत ही सुदृढ़ रूप से की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के यात्रियों को कोई असुविधा के सामना ना करना पड़े। कमांड सेंटर बनाए गए जो किसी भी विशेष परिस्थिति में अगर कोई कमांड देना है तो उसके लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। अब दूसरा मुख्य रूप से है यातायात या रूट डाइवर्जन। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों वाहन प्रतिबंध किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस पथ पर कांवड़ियों को चलना है वो मुख्य रूप से आरक्षित कर दी गई है। उस पथ पर भारी वाहन और किसी भी प्रकार के वाहन को जाने से वर्जित कर दिया गया है और रूट डाइवर्जन करके उनको अलग रास्ते से डाइवर्ट करके भेजा जा रहा है। और पैदल मार्ग, जिस पथ पर कांवड़ियों को पैदल चलना है उस पथ को मुख्य रूप से उस पथ के कुछ हिस्सों को आरक्षित कर दिया गया, जिस पर सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों को ही चलने को मिलेगा। उस पर किसी भी प्रकार की चाहे निजी वाहन हो चाहे सवारी वाहन हो, किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश वर्जित है, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या यात्रियों को न करना पड़े। यात्री सुगम और सही तरीके से, स्वस्थ तरीके से देवघर में जलाभिषेक कर सकें और सुरक्षा पूर्वक अपने घर को लौट सकें। तीसरी मुख्य व्यवस्था है जो कि अहम व्यवस्था है, स्वास्थ्य और शिविर व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रास्तों में जगह जगह शिविर की व्यवस्था की गई है। इस शिविर पर पेयजल, भोजन और विश्रामालय की व्यवस्था की गई, जिससे कि किसी भी प्रकार के कोई असुविधा आपको ना मिले, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की। आप जहाँ चाहें, जहाँ इच्छा हो, आपका शरीर जहाँ थक जाए वहीं आप विश्राम कर सकें, जहाँ भूख लगे वहीं आप भोजन कर सकें, पानी पी सकें। इसकी सारी व्यवस्था उस शिविर में की गई है। इसी व्यवस्था में सबसे आम व्यवस्था है चिकित्सा केंद्र। जी हाँ दोस्तों, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जगह जगह चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इस चिकित्सा केंद्र पर विशेष रूप से गठित मेडिकल टीम है। इस मेडिकल टीम का यही काम है कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी हो और कोई यात्री वहाँ पहुँचे तो उसको तुरंत जाँच करके और आवश्यक जो भी मेडिसिन हो या फिर इलाज हो तुरंत उपलब्ध या मुहैया कराया जाए, जिससे कि कोई भी यात्री अपने घर से जितना स्वस्थ होकर निकला था ठीक उसी प्रकार वो घर को लौट सके। इसको देखते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों राज्यों के सरकार द्वारा यह व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। दोस्तों, कुछ अधिक व्यवस्था भी की गई जिसमें यात्रियों को कोई पैसे की असुविधा हो तो जगह जगह पर सीएससी की व्यवस्था की गई है कि आप अपने आधार कार्ड के सत्यापन करके वहां से कैश पैसा की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात कैश पैसा निकाल सकते हैं, जिससे कि अगर कहीं भी आपको किसी प्रकार के कोई पैसे की खर्च हो और आपके पास न हो तो आधार सत्यापन से, आधार कार्ड से अपना पैसा निकाल सकते हैं अपने बैंक में से। इस कांवड़ यात्रा में दोस्तों आप अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, अभी 2 दिन पहले की बात है जिसमें हरिद्वार के 4 कांवड़ यात्री जो कि हरिद्वार में डुबकी लगाने के लिए गए अंदर और डुबकी लगाते समय उनके साथ अनहोनी हो गया, जिसके कारण वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप सुरक्षित और सतर्कता से जाएं और जिस हिसाब से, जिस स्वस्थ रूप से आप गए हैं घर से, उसी स्वस्थ रूप में आप घर को वापस आएँ। मेरी यही कामना है। बाबा भोलेनाथ यही कृपा आप लोग को बनाए रखें।